हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो झारखंड बोर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। पहला जो यहाँ पर प्रश्न है, देखिए, हाथ से हथियाना एवं बात से बतियाना। ठीक है, बात से बतियाना बना है, जैसी क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं हैं। वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है बोला गया है? सकर्मक, अकर्मक, नाम धातु या फिर संयुक्त। तो देखिए, सकर्मक में क्या होता है? सकर्मक में जैसे कि यहाँ पर सकर्मक है, सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है, कर्ता होता है। और नाम धातु में हाथ से हथियाना बन जाता है, बात से बतियाना बन जाता है। तो ये किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो नाम धातु क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, कर्ता है, डूअर है, वो खुद नहीं कर रहा है, स्वयं ना करके वो किसी और से करवा रहा है। ठीक है, दूसरों से करने के लिए वो प्रेरित यानी कि मोटिवेट कर रहा है। तो ये कौन सा क्रिया होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा, नाम धातु है, अकर्मक, सकर्मक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। प्रेरित करता है यानी कि मोटिवेट करता है। और प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? प्रेरणा मतलब ही होता है मोटिवेट करना। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार। संसार में कौन सा संधि है? देखिए, संसार का संधि विच्छेद पहले तो करेंगे, कैसे होगा? सम प्लस सार होगा। ठीक है, जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं ना, संधि विच्छेद करते टाइम अगर ये हलंत आ जाए, जैसे कि माँ में हलंत है, यहाँ पर हलंत आया है, तो संधि विच्छेद करते टाइम अगर हलंत आ जाए तो वो व्यंजन संधि हो जाता है। तो संसार में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। वर्तनी से सवाल है ये, तो शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। धोबीन है, धोबिनी है, धोबनी है और धोबिन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये वाला धोबिन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? देखिए, भारोपीय शब्द बोला गया है, यह किस भाषा से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, जो कि है हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव तत्सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो तद्भव शब्द का चयन करना है, अग्नि, दूध, आकार्य, दूध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, जो कि दूध है, ये तद्भव शब्द है। और ये तीनों जो आप देख रहे हैं, अग्नि, दुग्ध और आकार्य, ये तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों हम हिंदी में उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको तत्सम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है, पर्यावरण दिवस, हिंदी दिवस, श्रम दिवस, जनसंख्या दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, जो कि है हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये सब आप लोग जो भी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ बताती हूँ उसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, चलता फिरता में कौन सा समास है? देखिए, चलता फिरता में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो चलता फिरता में यहाँ पर योजक चिन्ह है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। जब भी बीच में योजक चिन्ह और पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान हो तो वो कौन सा समास हो जाएगा? वो द्वंद्व समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? ये यहाँ पर पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय में कोई विशेषता बताएगा। ठीक है, और समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। इसको आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। देखिए, आप यहाँ पर रेखांकित पद है, आप क्या है?
विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये ऑप्शन थर्ड सर्वनाम है। ठीक है, देखिए विशेषण के कितने भेद हैं पूछेगा तो 4, संज्ञा के कितने भेद हैं 5, सर्वनाम के कितने भेद हैं 6 और अव्यय, अव्यय को अविकारी भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, अव्यय के 4 भेद हैं। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का उसमें अव्यय से क्वेश्चन पूछा गया था, अव्यय का एक क्रियाबोधक इसका भेद है, वहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब टॉपिक को। नेक्स्ट है 10 नंबर, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा, तो इसी का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब क्या होगा? यहाँ पर छोटा हो जाएगा, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होगा। नेक्स्ट है आकाश पाताल के बीच में लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? यहाँ जो लगा हुआ है योजक चिन्ह, उसको क्या कहते हैं बोला गया है? योजक चिन्ह है। मैं आंसर पहले ही बता दी। अल्प विराम है, विस्मयादि बोधक, इनमें से कोई नहीं, तो इसे योजक चिन्ह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। और योजक चिन्ह को इसी को ही बोलते हैं, संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। नेक्स्ट है करुणा कौन सी संज्ञा है? देखिए करुणा को क्या आप देख सकते हैं? क्या आप छू सकते हैं? नहीं ना, तो ये भाववाचक संज्ञा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें बस हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, इसमें से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़ शब्द, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। शब्द विचार टॉपिक का नाम है। इसमें ये बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ है जो कि यहाँ पर है, एक यौगिक होगा और योग रूढ़ होगा। ठीक है, इसको एक एक बार अगर देख लेंगे तो बहुत इजी टॉपिक है, वो हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द बोला गया है, ये कौन सा है? रूढ़ शब्द में होता क्या है? जब भी आप उसको संधि विच्छेद करेंगे तो वो संधि विच्छेद नहीं होगा। ठीक है, और खंड करने पर कोई अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, रूढ़ शब्द जो भी होता है इसे अगर हम खंड करते हैं तो वो अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर जल है, ठीक है, ज धन ल, तो इसका कोई मतलब निकल रहा है? जब हम खंड कर रहे हैं तो ज और ल का ये बस एक वर्ण है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये रूढ़ शब्द का उदाहरण है। और यौगिक शब्द के उदाहरण जो है ये विद्यालय है और ये दशानन, ये आपका योगरूढ़ हो जाएगा। देवालय, देव का आलय, ये योगरूढ़ हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिस शब्द को हम खंड कर सकते हैं और खंड करने के बाद दोनों शब्द का अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ पर इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है बोला है? नहीं पर फोकस कीजिएगा। जागृति हंसती है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, सुधीर कार चलाता है, रामू को दवा पिलाओ। तो सकर्मक में क्या होता है? सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्ता होगा, साथ में उसका कर्ता का जो मतलब फल है वो कर्म पर पड़ेगा। और यहाँ पर कौन सा नहीं है बोला है? तो यहाँ पर जागृति हंसती है। देखिए पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर है यहाँ पर। सुधीर कार चलाता है, रामू को दवा पिलाओ, तो यहाँ पर कर्म भी है, कर्ता के साथ साथ कर्म भी है। और यहाँ जागृति हंसती है तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? यशस्वी, युधिष्ठिर, सत्याग्रह, और 4th ऑप्शन है अश्वरोह। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर युधिष्ठिर, उसको बोलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस को करने पर फोकस कीजिए, समझने पर फोकस कीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रूढ़ है, ये तो शब्द विचार को पढ़ लीजिएगा, अर्थ के आधार पर 2 हैं, फिर विकार, फिर उत्पत्ति, बनावट या फिर रचना, ऐसे करके आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है।